इच्छाधारी नागिन को ब्राह्मण का श्राप। सुंदरपुर गांव एक खूबसूरत गांव था, जहां एक इच्छाधारी नागिन थी। उसे एक ब्राह्मण ने शराप दिया था। क्यों, इसका कारण किया था, इसके लिए ये कहानी पूरी देखें। एक बार कुछ बच्चे जंगल के रास्ते में अपनी गेंद को लेकर खेल रहे थे। वहीं से यह इच्छाधारी नागिन निकल रही थी। नागिन काफी घमंडी और गुस्सैली थी। बच्चे खेल रहे थे तो उनकी बोल आकर इस नागिन को लगी। नागिन बोलती, किसकी ने मुझे बोल मारी, किसकी इतनी हिम्मत हुई। और गुस्से में आए नागिन उन बच्चों के पास आती है। बच्चे उसने इच्छाधारी नागिन को देखकर बहुत घबरा जाते हैं। गुस्से में आए नागिन बोलती है, तुम में से किसने ये बोल मारी है। सभी बच्चे घबराते हुए उनमें से एक लड़का राम बोलता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती से यह बोल आपको लग गई। गुस्से में आए नागिन बोलती है, अब मैं तुझे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। घमंडी नागिन राम को काट लेती है। राम वहीं पर मूर्छित होकर गिर जाता है। सभी बच्चे घबराते हुए अपने गांव की तरफ दौड़ लगा देते हैं और वह कुछ ही देर में राम के माता पिता के पास पहुंच जाते हैं। राम की दोस्त पूजा उसके माता पिता को सारी बात बताती है। राम की माँ रोने लगी और वह दोनों भी उसे जंगल में पहुंच गए। वह देखते हैं कि वहां एक इच्छाधारी नागिन खड़ी हुई थी और वह काफी गुस्से में थी। राम की माँ और पिता के पास बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। इतने में एक ब्राह्मण मंदिर से पूजा कर अपने घर लौट रहा था। तभी उसकी नज़र राम और इच्छाधारी नागिन पर पड़ती है। वह वहां पर आता है। वह देखता है कि घमंडी नागिन राम के माता पिता को रोता हुआ देख हंस रही थी। उसे ब्राह्मण को बहुत क्रोध आता है और राम के माता पिता से पूछता है क्या हुआ। राम के पिता सारी बात उसे ब्राह्मण को बताते हैं। ब्राह्मण अत्यंत क्रोधित होता है और नागिन से बोलता है, ये तुमने क्या किया। तुमने घमंड में अगर एक निर्दोष बच्चों की जान ले ली। तुम्हारे गुस्से से एक मासूम की जान चली गई। तुम्हें इससे क्या मिला। इच्छाधारी नागिन बोलती, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसने मुझे जानबूझकर मुझ में बोल मारी। ब्राह्मण बोलता है, तुम इस बच्चे को अपना जहर वापस लेकर ठीक कर दो, वरना मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। इच्छाधारी नागिन बोलती है, मुझे श्राप डर नहीं लगता है। ब्राह्मण अत्यंत क्रोध में आकर बोलता है, आज से तुम अगर इस बच्चे को जहर वापस लेकर ठीक नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज से तुम कभी भी अपने नागिन के रूप में नहीं आ पाओगी। नागिन काफी घबरा जाती है और ब्राह्मण से क्षमा याचना करने लगती है और राम के शरीर में से अपना जहर वापस ले लेती है। कुछ ही देर में राम ठीक होगा खड़ा हो जाता है। राम के माता पिता ब्राह्मण को धन्यवाद कहते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। छोड़ूंगी। घमंडी नागिन राम को काट लेती है। राम वहीं पर मूर्छित होकर गिर जाता है। सभी बच्चे घबराते हुए अपने गांव की तरफ दौड़ लगा देते हैं और वह कुछ ही देर में राम के माता पिता के पास पहुंच जाते हैं। राम की दोस्त पूजा उसके